साथ गाजियाबाद और लखनऊ के साथ साथ कानपुर के लोगों की राय भी है। आइए देखते हैं क्या कहना है इन शहरों के लोगों का चिदम्बरम के बयान पर। चिदम्बरम जी को इतने बुद्धिजीवी पुरुष हैं, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हर जगह रहने का अधिकार है। हम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहना चाहें, उसमें चिदम्बरम जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चिदम्बरम जी ने जो यह बयान दिया है, यह पूरी तरह से कहीं किसी भी नजरिए से देखा जाए तो जायज नहीं है। देश सबका है और हर आदमी को देश में कहीं भी रहने का अधिकार है। इतनी जिम्मेदारी के पद पर बैठकर चिदम्बरम जी को ऐसा बयान देना कतई शोभा नहीं देता है। बाहरी लोग क्या वो कब बांटते हैं? अगर इसकी पहचान करानी हो तो 1857 से लेकर 1942 तक के लोग की जांच कराएं। चिदम्बरम जी की है, क्या सोच करके उन्होंने कहा। वैसे देश सबका है, उसको हर जगह रहने का अधिकार है और ये जरूरी नहीं कि हर आदमी क्रिमिनल हो। ये तो उनको देखना है, सुरक्षा व्यवस्था उनको देखनी है। चिदम्बरम जी ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल निहायत ही गलत है, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग यही की वजह से वहाँ पे दिल्ली वगैरह और बॉम्बे वगैरह में कारोबार बढ़ा है। उनको पहले अपनी घरेलू स्थितियों को सुधारना चाहिए, अपनी सरकार को देखना चाहिए, इसके बाद ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। दिल्ली में जो भी अपराध बढ़ रहा है, अगर चिदम्बरम साहब गृह मंत्री हिंदुस्तान के ये बोलता है कि बाहरी लोग कर रहे हैं, तो बाहरी तो वहाँ पे सभी चिदम्बरम साहब भी बाहर के हैं। वो दूसरे पे दोष न मढ़ के वो अपने आप को देखे कि क्या हम कर रहे हैं। हमारा जो घरेलू कहा जाता है प्रशासन दिल्ली का, वही ढीला है। वो अपने आप को तुम मुंह छुपाता है और दूसरे पे दोष मढ़ता है। गृह मंत्री लगातार अपने बयानों को जिस तरह दे रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने पे विश्वास नहीं कि वो गृह मंत्री हैं। इस तरह के बचकाने बयान लगातार वो दे रहे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र को उसे टिकल करती है और उसके बाद भी अपराध नहीं रुक पा रहा, तो दूसरों पर दोष मढ़ने का क्या मतलब है? इतना ये 100% नहीं कर सकते हैं कि बाहरी लोग ही अपराध करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर जो दिल्ली बंदा रह रहा है वो भी तो अपराध कर सकता है। ये बात 90% तो गलत ही है, जिसमें से 10% हर जगह का आदमी अपराध करता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन बाहर के भी, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह का इंसान है। बी चिदम्बरम जी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्हें पहली बात तो ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो है संविधान देश है, कहीं का भी आदमी कहीं भी आके रह सकता है। बॉम्बे नहीं है ये जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के रहेंगे जो बॉम्बे के नहीं होंगे, महाराष्ट्र के नहीं होंगे। ये तो इसमें सभी का रहेगा। वो मंत्री से कोई पूछे वो कहाँ के हैं रहने वाले, वो भी तो बाहर से ही होंगे। तो ये बयान ठीक नहीं है समाज के लिए। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको भी तो समाज ने भेजा है, वो भी प्रॉपर दिल्ली के तो होंगे नहीं। हमारे गृह मंत्री साहब ने जो बोला है कि भारतीय लोग दिल्ली में आके क्राइम करते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, खुद शायद गृह मंत्री साहब ही दिल्ली के नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो खुद भी क्राइम करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में लोग बाहर से अपना काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आते हैं, ना कि क्राइम करने के लिए। जो इन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली में तो बाहरी लोग हैं, वो लोग आगे क्राइम कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों की डेफिनेशन क्या है? दिल्ली का तो कोई आम आदमी है ही नहीं दिल्ली का, तो जिसको कहें कि दिल्ली में शुरू से ही रह रहा हो। दिल्ली तो बनी ही बाहर के लोगों से ही है। तो दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है वो बाहर के लोग कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब कि कौन से बाहर के लोग? ये एक राय थी, ये हमने आपको एक देश का चेहरा दिखाने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग शहरों के राय कितनी गंभीरता से लेते हैं। गोयल साहब, जब हम आपसे ये कहते हैं कि गृह मंत्री ने बयान दिया है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके बयान को सब लोगों ने बेहद गंभीरता से लिया। अब जरा देश का सेंटीमेंट सुनने की कोशिश कीजिए। आपने दिल्ली मुंबई के लोगों का सुना, कानपुर गाजियाबाद लखनऊ के लोगों का सुना। गृह मंत्री का बयान इसलिए भी मायने रखता है, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे, ह्यूमन एरर हो सकता है। सवाल यहां पर भी आता है कि आप भरपाई कैसे कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता भी जिस बयान की निंदा कर रहे हों उसकी भरपाई इसी तरह होनी चाहिए जैसे हुआ है? नहीं, मैं तो यह भी समझता हूं कि इस बात को बहुत ही ज्यादा तूल दिया जा रहा है, जिसको तूल देने की अब जरूरत नहीं है। मीडिया को भी लोगों के सेंटिमेंट्स भड़काने की बजाय इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लोगों के सामने पेश करना चाहिए। अब उनसे कहीं ह्यूमन एरर हुआ है तो उन्होंने आगे आके कहा है कि मेरा परिप्रेक्ष्य ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो रियल इश्यूज है उनको अब टारगेट करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने कहा है कि आप इसमें अपनी कार्रवाई को तेज करें। दत्ता साहब, आप बताइए कि
बीइंग अ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री रहते हुए आप ऐसा बयान देते हैं, उसके बाद आप भरपाई में केवल ये कह देते हैं कि मेरा ऐसा परिप्रेक्ष्य नहीं था, अपनी ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे? नहीं, जहाँ क्लैरिफिकेशन की बात आती है, मैं समझता हूँ कि हर किसी का नैतिक अधिकार होता है क्लैरिफिकेशन देना, और गृह मंत्री ने अगर क्लैरिफिकेशन दिया है तो वो उस अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिशियन का जो बयान है उसको कहीं ना कहीं पे कभी कभी दूसरे परिपक्ष में भी डिफाइन कर दिया जाता है, या फिर दूसरे परिपक्ष में देख के उसका एक अलग तरह का मीनिंग निकाला जाता है। ये तो पहला एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे ये चीज है। मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि बीइंग द होम मिनिस्टर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, आई थिंक ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और सोच समझ के मतलब आगे बयान दे तो वो ज्यादा उचित रहेगा, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बयान आना चाहिए। मैं मानता हूं ये चीज। दूसरी बात जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि दिल्ली पे अगर क्राइम बढ़ा है या फिर किसी भी शहर पे अगर क्राइम बढ़ता है तो वो टोटली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं पे कमी रही है, दिल्ली के जिसको ढकने की कोशिश गृह मंत्री कर रहे हैं, मतलब कि क्राइम को कंट्रोल करने में, और वहां पे किस तरह से सुधारा जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर करना। गोयल साहब आखिरी सवाल आपसे, और बहुत संक्षेप 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। दिल्ली के वो लोग जो बाहर से आए हैं, कामकाज कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको आप इस बयान के बाद क्या कहना चाहेंगे 10 सेकंड में? दीपक जी, मैं तो खुद बाहर से आया हुआ हूं, तो अब मैं तो सबको यही कहूंगा कि जो एरिया में उनके क्राइम बढ़ रहा है उनको और विजिलेंट होने की जरूरत है। और ऐसे कोई उनको लगता है कि कुछ लोग इस बयान को लेकर इस बयान को लेकर उनकी नहीं, मैं तो इस बात को कहूंगा कि इसको फालतू में अब तूल दिया जा रहा है, और आप लोगों को भी अब लोगों की भावनाओं को भड़काने की बजाय उनको इसको पॉजिटिव वे में पेश करना चाहिए। दत्ता साहब गोयल साहब किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं 10 सेकंड में? क्या क्वालिटी वो इस बयान के अंदर देख रहे हैं? क्वालिटी की जहां बात आती है, मैं क्वालिटी को डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट पे क्वालिटी निकालना बहुत मुश्किल होता है, और क्वालिटी निकालना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा संयम रखा जाए चीजों पे, और मीडिया को भी इस तरह से तूल नहीं देना चाहिए, और गृह मंत्री आगे से थोड़ा सा सावधान रहे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके दत्ता साहब स्टूडियो में आने के लिए। गोयल साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी जुड़